अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग द के व्लॉग्स। तो आज जी मेरी व्लॉगिंग का सेकंड डे है। मैं सुबह सुबह उठी, चाय शाय पी। खैर आजकल मैं काफ़ी देर से उठती हूँ क्योंकि चल रही है जी मेरी छुट्टियाँ। कॉलेज से काफ़ी टाइम के बाद छुट्टियाँ भी नहीं हैं, वो भी हार्डली 2 से 3 दिन की। तो मैंने कहा चलो ज़रा सफाइयाँ शफाइयाँ ही कर लेते हैं। जल्दी से मैं किचन में गई। अच्छा, मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं कामचोर हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बजाय इसके कि रोज़ जो है वो चूल्हा साफ़ किया जाए, मैं लगा देती हूँ एलुमिनियम फ़ॉइल, बस सीधा। ताकि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा मुझे वो फ़ॉइल उतारनी होती है, 1 दफ़ा उसको मैंने साफ़ किया चूल्हे को, एंड दैट्स इट। पूरा वीक मेरा इतना सुकून से गुज़र जाता है क्योंकि सबसे मुश्किल काम चूल्हा साफ़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आज सुबह मैंने यही काम किया। मैंने कहा चलो जी, बजाय इसके कि मैं रोज़-रोज़ चूल्हे को साफ़ ही करते रहूँ पागलों की तरह, तो क्यों ना मैं फ़ॉइल लगा लूँ। तो मैं ये फ़ॉइल लगा के काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे मौका मिले कि मैं टाइम मुझे फ्री हो और मैं फ़ॉइल लगाऊँ। तो फिर मैंने फ़ॉइल लगाई इस पे और आप देख सकते हैं, एक तो नीट लुक आ जाती है, दूसरा ये कि इतना वो साफ़ लगता है ना, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मैं कहती हूँ कि हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए आपको। तो आप लोग भी इसी तरह किया करो। यहाँ पे मैं जो थी पता नहीं किन सोचों में थी कि मैं गलत चूल्हे के ऊपर वो लगा रही थी। तो बस ये देखें फाइनल लुक कितनी कोई कमाल की आई है, मतलब नीटनेस आ जाती है पूरे फुल इस पे। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो कमरे की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी कोई खूबसूरत हालत हो रही है मेरे रूम की। इंतहाई गंदा हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी अब इसकी सफाइयों पे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा आज मैं अपनी ज़रा ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मिरर वगैरह साफ़ करती हूँ। बहन का बेटा आया हुआ था, वो अपना खेल रहा था। दोनों सिस्टर्स मेरी जॉब करती हैं, तो फिर उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं। ये देख सकते कितनी कोई बुरी हालत थी ड्रेसिंग टेबल की। फिर मैंने कहा चलो जब मैं अब सफाई कर रही हूँ, ज्वेलरी वगैरह निकाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी कलेक्शंस हैं। खैर मुझे रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिंग्स मैंने यहाँ पे जो है वो, ये तो बहुत कम है, आधी से ज़्यादा मेरी चोरी हुई हुई। और चोरी किसने की है? मेरी अपनी बहनों ने की है। खैर चोरी तो नहीं की उन्होंने, वो लेकर जाती होती हैं, लेकर आती होती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो शेयर करके चीज़ें लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे इयररिंग्स काफ़ी कम नज़र आ रही हैं क्योंकि वो भी मेरी आगे पीछे हुई हुई हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग। फिर ये जी मुझे सबसे अच्छा जो पूरे फुल अपने रूम में लगता है ना, वो ये मेरा ये जो नेकलेस का ऑर्गेनाइज़र है, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट होता है पूरे फुल रूम का। तो ये मैंने यहाँ पे जो थे वो जितने भी मेरे पास हार वगैरह पड़े हुए थे वो सारे मैंने इसके ऊपर हैंग कर दिए वन बाय वन करके। आज खैर मैंने अभी स्टैंड नहीं लिया हुआ, तो मैंने कहा जैसे ही मैं स्टैंड लूँगी तो स्टैंड पे लगा के प्रॉपर वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। ये मेरे साथ हेल्प करवा रही थी मेरी भांजी, जिसको मैंने इसे ही डरा डरा के खड़ा किया था कि ख़बरदार तुमने मोबाइल हिलाया। खैर फिर भी वो छोटी है तो वो हिला रही थी, तो उस पर मैंने कुछ भी नहीं कहा उसको। तो ये है कि ये बहुत अच्छा, सबसे मुश्किल काम भी यही होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। इतना ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन मेरी चल रही थी ना कि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कब जो है वो चीज़ें सेट करूँ, कब क्या करूँ। कॉलेज से 3-4 दिनों का गैप मिला है, तो तब जाके मैंने कहा चलो अब मैं इसको सेट कर ही देती हूँ। इससे पहले कि अम्मी मुझे बातें सुना सुना कर जो है वो आखिर जो लास्ट वार्निंग अम्मी ने मुझे दी थी वो ये थी कि अगर तुमने अब सेट ना की तो मैंने चीज़ें तुम्हारी उठा उठा के फेंक देनी है। मैंने कहा नहीं नहीं, फेंकनी नहीं है, ये देखेंगे कितनी अच्छी लुक आई ओवरऑल सेट होने के बाद। ये मैंने ड्रेसिंग टेबल पे सारा मेकअप अपना निकाल के रख दिया, एक एक चीज़। खैर किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती होती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। ये कुछ इयररिंग्स के लिए जो थे वो है, मैंने ऑर्गेनाइज़र ये वाला भी खुद ही मैंने बनाया था ऑर्गेनाइज़र। खैर मुझे डीआईवाई का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे जहाँ भी कोई चीज़ मिलती है तो मैं उसको किसी ना किसी क्रिएटिव चीज़ में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये ओवरऑल रूम की लुक थी, एंड आप सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ पे कितनी खुश थी कि मेरा रूम फाइनली इतनी सदियों के बाद मैंने सेट कर लिया। इतनी अच्छी लुक आ रही थी ना, मतलब नीट एंड क्लीन रूम हो गया था, बेड बिल्कुल सेट था, प्लेन। बट क्या होता है जी, 2-3 मिनट के बाद वापस मेरा बेड गंदा। क्यों? क्योंकि वो मेन रूम है, ऐसा जो आता है उसके अंदर बैग भी रखेगा, उधर वो ऊपर से जो कपड़े आने हैं वो भी। फिर मैंने कहा नमाज़ अदा करते हैं, फ्राइडे था आज, में उनका चलो नमाज़ होगी, बहन का घर बहुत करीब है तो हम चले जी बहन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं टॉफ़ीज़ मुझे बड़े मज़े की लगती हैं। हाँ, ये बड़े मज़े का पॉइंट था पूरे दिन का। सबसे मज़े का पॉइंट ये था कि मेरा छोटा भांजा है, वो आया, चोट उसको कहीं कोई नहीं लगी थी, बस उसको कहीं सनी प्लास नज़र आ गया था। मुझे कहा सनी प्लास लगा के दोगी तो दोगी तुम। मैंने सनी प्लास लगा के दिया, एंड गेस व्हाट, उसने मुझे थैंक यू कहने के बजाय वेलकम कह के वोट किया मेरे पास से। लाइक सीरियसली। अच्छा ये रुकती, इतना साफ़ मेरा कमरा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। अच्छा ओवरऑल पूरा दिन गुजारने के बाद फिर क्योंकि मैंने
छुट्टियाँ हैं कॉलेज से, इसका भी मतलब नहीं है कि मैंने काम नहीं करना, मैंने काम करना होता है। और मुझे काम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करता है एआई। मैं एआई को यूज़ किए बगैर रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे ट्रांजिशन बनाते बनाते हम खुद ही ट्रांजिशन हो गए थे, गिर गई थी मैं तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।